बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हम देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी ऐसे पिगमेंट, अब हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवाने वाले जो पिगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। द पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट क्या होते हैं? अगर हम सिंपली पिगमेंट को देखें तो पिगमेंट क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस, यानी एक ऐसी शय जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। अब यहाँ पे सन है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, अगर हम देखें तो क्या होते हैं कि पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सनलाइट, जो सूरज की रोशनी आ रही है प्लांट्स में, उसको एब्जॉर्ब करने वाले कौन होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, विजिबल एब्जॉर्ब करे विजिबल लाइट को, डिफरेंट पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। डिफरेंट पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मुख्तलिफ एब्जॉर्ब लाइट, यानी लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब करना है, कौन सी? डिफरेंट वेवलेंथ की, मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट है उसको इन्होंने एब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक डेफिनेशन है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेयर एबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी एक ऐसा डिवाइड। अभी हमने पहले पिगमेंट की बात की। पिगमेंट क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड पिगमेंट। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अब कोई भी डिवाइस जो कि बताए कि ये पिगमेंट कितनी, इसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी वेवलेंथ को ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेयर करने के लिए पिगमेंट्स की एबिलिटी, मेयर्स एबिलिटी ऑफ पिगमेंट टू एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ है उसको मेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक डेफिनेशन और है इस टॉपिक्स में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, कि एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कि एक ग्राफ, अगर हम कोई ग्राफ लेते हैं उसको प्लॉट करते हैं, यानी एक हमने इस तरह कोई ग्राफ बना लिया, उसको प्लॉट किया, किसके लिए? कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट इस काल हमने बताना है इसमें, यानी हमने बताना है कि ये एक हमारे पास पिगमेंट है तो ये इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा पिगमेंट जो है इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तीसरा पिगमेंट जो हमारे पास इतनी वेवलेंथ। इस तरह अगर हम कोई प्लॉट यानी ड्रा करें, कोई हम प्लॉट ये शो करवाने के लिए कि ये इतनी, यानी ये वाला जो पिगमेंट है इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा पिगमेंट उसके मुकाबले में इतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह अगर हम कोई एक चार्ट बनाएं, यानी इस तरह एक हम ग्राफ बनाएं, इस चीज़ों को एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट को शो करवाने के लिए, एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय डिफरेंट पिगमेंट्स के जरिए, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एज वेल एज द एसेसरी पिगमेंट, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट्स में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकोगे? अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हम कहेंगे कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, वो पिगमेंट कहलाती है। और पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, यानी कोई भी जो पिगमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलेंगे। और वो पिगमेंट जो कि नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, ये बहुत कम रोल प्ले करते हैं, दैट इज एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एज वेल एज कैरोटीनाइड्स, यानी जो कैरोटीनाइड्स है ये क्या हैं? ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसका क्या काम है? इसका काम है प्लांट्स को ग्रीन कलर देना। लेकिन जो एसेसरी पिगमेंट्स ये ग्रीन कलर नहीं देते, बल्कि ये या तो और येलो कलर देंगे, या रेड कलर देंगे, या ऑरेंज कलर देंगे। ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं। ये अगर हम देखें तो जो बनने वाले उससे फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, उसको कलर देने वाले जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसा कि येलो कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर्स, ठीक है। ये किसको दे रहे हैं? येलो एंड ऑरेंज कलर फ्रूट्स को, और इससे बनने वाले यानी जो फ्लावर्स वगैरह हैं उनको ये कलर्स देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट्स दैट गिव्स ग्रीन कलर, यानी पिगमेंट, अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल की बात करेंगे, यानी कोई भी पिगमेंट जो कि गिव ग्रीन कलर्स टू प्लांट्स, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर दे रहा है, पिगमेंट्स विच गिव ग्रीन कलर्स टू प्लांट्स, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर दे रहा है, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल पिगमेंट्स। हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स की टाइप्स देखे हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी एंड सो ऑन, यानी बहुत से क्लोरोफिल्स हैं। यानी ग्रीन कलर देने वाले जो क्लोरोफिल्स पिगमेंट्स हैं, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल पिगमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन देखें कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स यानी ऐसी टाइप्स के क्लोरोफिल जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, आर कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यानी बैक्टीरिया में भी क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ऐसे क्लोरोफिल्स, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी जो है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। लेकिन जो इसके अलावा बाकी इसकी टाइप्स हैं क्लोरोफिल की, सोन बाकी जो टाइप्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। दैट क्लोरोफिल नेम एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। Chlorophyll A, B, C and D are found in photosynthetic plants and algae, while other types are found in photosynthetic bacteria are called bacteriochlorophylls. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लांट्स है उसका ग्रीन कलर क्यों होता है। प्लांट्स का ग्रीन कलर क्यों होता है कि यानी उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है जो कि उसको ग्रीन कलर देता है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है वो उसको ग्रीन कलर कैसे देता है, ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो वायलेट ब्लू कलर की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑरेंज रेड कलर की, यानी कि सारी जो लाइट्स हैं यानी वायलेट ब्लू और रेड ऑरेंज कलर की जो लाइट्स हैं इसको क्या कर लेता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर। लेकिन जो ग्रीन और येलो कलर की, इंडिगो कलर की जो लाइट्स हैं इसको क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है उसको आगे। यानी अगर वहाँ पे ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ये जो लाइट्स हैं वो पड़ती हैं तो क्या होता है इसके ऊपर, यानी ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर इस कलर की लाइट पड़ी तो इस प्लांट्स ने क्या किया, इसको यहाँ पे पड़ी और इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो प्लांट्स हैं वो उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर नज़र आता है।